कम से कम साफ साफ बता तो दो। गलती उस लड़की की हो या ना हो, कामयार की जरूर होगी। लड़की के पीछे इंसान बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। काबिल प्रूफ करना है खुद को उस लड़की के लिए। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस एक लास्ट मौका। मेरी जिंदगी है तू की आज के एपिसोड में दिखाए गए कमरान कमियार और जोनसी फलक के दरमियान बात होती है तो कमियार पूछता है कि मेरी दादू कैसी है तो फलक कहती है काफ़ी बेहतर है और उनको रूम में शिफ्ट करवा दिया। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। थोड़ी देर में उनसे मिल लेना। फिर वो जाने लगती है तो कमियार जोन से वो रुकते और कहता है फलक I'm sorry. अच्छा अरे सर वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, इश्तियाक से भी नहीं मिलना चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हारी बात टूटी। I'm sorry. मगर अब सब कुछ क्लियर है, मैंने उसको समझा दिया, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो सी है वो क्लियर कर दिया। फलक कहती है अब क्या फ़ायदा, उनके पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे ना। अब तो कमियार कहते ट्रस्ट मी, उसके पेरेंट्स मानेंगे और मैं उनको मनाऊंगा। फिक्र नहीं करो तुम। ओके तुम वेट करो यहाँ पे, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाती हूँ। तो फलक की बोल को चली जाती है और जो कमियार है वो वेट करता है लॉबी में और उसको अपनी दादू की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। यहाँ पे जो उसकी दादू है वो लेटी हुई होती है और उसको रूम में शिफ्ट कर दिया होता है और ड्रिप वगैरह भी लगी हुई होती है, अभी प्रॉपर वो बिल्कुल ठीक नहीं होती है। इतनी देर में कमियार आता है कमरे में और अपनी दादी के पास आके बैठता है, उनका हाथ चूमता है। जैसे ही उनका हाथ चूमता है तो वो होश में आती है और कमियार को देख के मुस्कुराती है। तो आगे से कमियार कहता कैसी हो डार्लिंग, काफ़ी ठीक हो अब। दादू उसकी बोलती है आगे से। फिर कमियार कहता है कि लगता है मुझे आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो दादू कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा, पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी, उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। छोड़े उसे, आपसे ज्यादा अहमियत किसी की भी नहीं है। दादू डर गया था मैं आज बहुत ज्यादा। क्यों? घर वालों को बताया? नहीं बता दूंगा थोड़े दिनों में। छोड़ो परे, कौन सा किसी ने आना है यहाँ पे मुझे देखने के लिए। कमियार कहते तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना आपके पास। ना आए, मैं तो यहीं पे रात गुजारूंगा आपके साथ। दादू कहती है अरे नहीं, इतने सारे नर्सेस वगैरह तो है ना, इसकी क्या ज़रूरत है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप आराम करें, मैं आपके साथ ही हूँ। आज मैं अपनी डार्लिंग को देखते देखते सोऊंगा। अच्छा ये सोफ़ा देखो रखा है ना, तो कमियार कहते मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगा, आप टेंशन न लें, आप आराम से सो जाए, मैं यहीं पे आपके सामने सोफे में सो जाऊँगा। फिर उसकी दादी जुलती है, वो उनकी तबीयत वाकई अभी बेहतर नहीं होती तो वो आराम से जुनसी लेट जाती हैं और सो जाती हैं, उनको नींद आ जाती है मेडिसन वगैरह की वजह से। फिर यहाँ पे सुबह होती है तो आयरा जुनसी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही होती है, जो साथ ही जुनसी फलक आती है और जैसे ही रूम में फलक एंटर होती है वो हाँ एक दूसरे को बोलते हैं और फिर आयरा पूछती है कि कैसी है दादू कमियार की। तो फलक कहती है आंसर टायर्ड, काफ़ी बेहतर होगी अब तो, और डिहाइड्रेशन उनको बहुत ज़्यादा थी, अब जाकर थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है वो और बीपी भी उनका नॉर्मल हो ही गया। आई थिंक कल तक वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। आगे आयरा कहती है ठीक है। फिर आयरा बोलती है, फलक पहले पूछती है कि क्या तुम जाओगी कमियार की दादू को पूछने के लिए। तो आयरा कहती क्या वाकई जाना चाहिए। तो आई डोंट नो, दिल क्या कहते तुम्हारा। तो आयरा कहती है कि कंफ्यूज है दिल। आगे से फलक कहती है
लेकिन जिस तरीके से वो अपने जिस तरीके से अपनी दादू के लिए रो रहा था ना, I really feel bad for him. आगे सायरा कहती मैं भी कितनी stupid हूँ, इतनी फजूल में उसको मैंने बातें सुना दी, मुझे लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है, वो बेचारा अपनी दादू के लिए वहां पे था। Anyway, जा रही हूँ मैं, फिर वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं, और जो फलक होती है वो ड्यूटी के आती है तो वो आके रेस्ट करने के लिए जाती है, और जो आयरा वो यूनिवर्सिटी के लिए चली जाती है। यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता रही होती है यूनिवर्सिटी में, तो वो आगे से कह रही होती है, तो आयरा को गुस्सा आ जाता है, और आयरा कहती है कि मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ तो तुम आगे से करती जा रही हो। तो वो आगे से बोलती है ऐसे मामलात में मैं क्या ही बोलूँ आगे से। आयरा कहती कैसे मामलात से, उसने तुम्हारी गाड़ी जलाई, हाँ फलक की मंगनी तुराई, हाँ अंकल उनकी वजह से थाने जाना पड़ा उनको, हाँ बिला ना हुआ वो यूनिवर्सिटी और घर पे आके तुम्हें तंग किया, हाँ फिर साथ ही साथ वो ओरलहेम जाता, ओरलिस के साथ कितना क्यूट है वो, अपनी दादी के साथ कितना प्यार करता है, फलक की बॉडी पक्की करवा रहा है, और जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो तो मैंने गाड़ी भी लेके दे रहा था। आगे से आयरा कहती है हाँ, तो वो फिर आगे से कर देती है, तो आयरा कहती है ये मैं बोतल जुनसियान तुम्हारे सर में उठा के मारूंगी, अगर तुम्हारा तुमने किया तो मैं सारा कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम आगे से करती रहो। फिर वो कहती है जानो मुझे लगता है कि वो एक गुड गाय है, कुछ अभी रेड फ्लैग्स हैं लेकिन कुछ ग्रीन भी तो है ना। आई थिंक तुम्हें उसकी दादी के साथ जाकर मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आई मीन यू आर अ डॉक्टर, ही इज अ पेशेंट, थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिलेगी तुम्हें। दादी से जाकर मिलो, फिर उसकी फ्रेंड आ जाती है, उसकी फ्रेंड की तो वो उसको नहीं पसंद होती, तो आयरा वहीं पर खड़ी रहती है, जो उसकी फ्रेंड है वो उससे मिलने के लिए चली जाती। नया सीन आता है जहाँ पे जो दादू से उनके बहू और बेटा मिलने के लिए आता है, और उसकी बहू कह रही होती है कि मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, ऊपर से कामियार ने हमें बताया ही नहीं आपको किस हॉस्पिटल में लेके गया हुआ है, हमें क्या पता, हमने काफी आना है। तो उसका जुनसा वालिद है कामियाल का, वो बोलता है कि तुम्हें कॉल तो कर सकते थे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। आगे से कामियाल कहता है कि सोचा था लेकिन क्या फायदा होता आपको बताकर। तो उसका वालिद कहता है क्या मतलब क्या होता, मेरी माँ है वो। तो आगे उनके पास बैठते और हाथ पकड़ता है, तो आगे से उसकी दादू बोलती कामियाल की माँ हूँ मैं तुम्हारी, तभी सारी रात तुम्हारा दिन गुजरने के बाद तुम यहाँ पे आए हो। वो तो कामयाब मेरे कमरे में ना आता तो तुम दोनों को तो पता भी ना चलता कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। आगे से उसकी जो सी बहू है वो कहती है आप हम दोनों का नाम साथ में क्यों बुला रही है, सुहेल आपका बेटा है, अगर आपको इससे गिला है तो आप इससे कहें, वैसे भी आपकी परवरिशी है। आगे से उसकी दादू कहती है कि मैंने तो एक साधनमंद बेटा पाल पोस कर तुम्हारे हवाले किया था, ये यूं काम करता हुआ रोबोट ये तो तुम्हारी शादी करने के बाद बना। आगे से उसकी बहू कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी भी ज़रूरत हो चीज़ की तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। आगे से उसकी दादू कहती है जाओ जाओ कामयाब की, और फिर उसकी जो कामयाब की मॉम होती वो चली जाती है, और उसके वालिद को कॉल आती है ऑफिस से, तो वो आगे से बोलता है कि मैंने आपको कहा था ना मैं 15 मिनट में आ जाऊँगा। तो आगे से उसकी जो सी वालदा वो उसको देख ली होती है, तो वो उसका जो सा बेटा है वो कोई भी बात कर रही बोल रहे होते, तो मैंने से कुछ बता रहे थे आ रहा हूँ मैं। फिर वो कहता है अंजोरिया मजी आपको पता है कि ऑफिस के जो सा मामला आता है, तो आगे से उसकी जो माँ है वो कहती है कोई बात नहीं बेटा तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारे 15 मिनट जो से है ना वो पूरे हो गए होंगे, कामयाब है यहाँ पे मेरा ख्याल रखिएगा।
तुमसे ज़्यादा टाइम तो मुझे डॉक्टर देते जाओ यहाँ से। और फिर उसका वालिद कहता है कामयाब का कि अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं ऑफिस से वापसी में आऊँगा। कामयाब तुम ध्यान रखना दादू का। कामयाब उनसे वो दोनों चले जाते तो कामयाब कहता है कि अच्छी क्लास लिया आपने। तो आगे से उसकी दादू कहती है देख लिया हमको। आगे से कामयाब उनके पास आता है और उसकी जो सी दादू है वो कहती है क्या उम्मीद रखना है इनसे। तो आगे से कामयाब कहता है आप और मैं है ना, तू तो है मेरे पास हमेशा। आपकी और मेरी लव स्टोरी है दादू। उसकी दादू कहती है बदमाश तू भी सुधर जाओ ना। आगे से कामयाब कहते सुधर गया हूँ बस तो ये मेरा अल्लाह खैर करे। यहाँ पे जो फला के ऑफिस में होती है, जो आयरा उसके ऑफिस में आती है और कहती है कि हाय। फला कहती है आगे तुम। आयरा कहती है तुम्हें पता था कि मैं आऊंगी। तो फला कहती है ना आने की कोई वजह नहीं थी। कामयाब सबसे बड़ी वजह वैसे दादू उसकी बहुत स्वीट है, तुम उनसे मिलकर आ जाओ। तुमने तो हम हाउस को हवा बना के रखा हुआ है, तुम्हें बहुत सिमती है उससे। वैसे फ्लोर नंबर 2 से प्राइवेट नंबर 4 है, प्राइवेट रूम नंबर 4 है। तो जाओ उनसे मिलकर आ जाओ, फिर चलते हैं। आयरा उठती है और जाती है। और जब जा रही होती है तो उसको सोच आती है कि ये क्या कर रही हो तुम। सोच को एक दफा मुसीबत गले पड़ती है, मुसीबत ही गले नहीं पड़ा जाता। ये तुम्हारा यहाँ पे आने का मतलब समझेगा कि तुम इस पे इंटरेस्टेड हो। और फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो कामयाब उनसे वो उसको देख लेता है और कहता है कि ये जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ना, मेरे साथ कुछ दिन पहले हो चुका है। शायद अब तुम्हें अंदाजा हो गया हो कि इंसान अपने इख्तियार में नहीं रहता। आगे सायरा कहती इसीलिए मैं आना ही नहीं चाहती थी। कामयाब कहते अब तो आ गई हो, अगर आ गई हो तो अब फिर वो रूम की तरफ ज्यादा और उसको बुलाता है कि आओ। तो उसकी दादू पूछती है कौन है कामयाब। तो कामयाब कहता है कि आयरा है दादू। तो वो उसकी दादू कहती है कौन आयरा। तो कामयाब कहता है कि मुझे थप्पड़ वाली बुलाओ, उसको बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। फिर जो आयरा वो रूम में आती है, आकर पहले सलाम लेती है और फिर उसकी दादी जवाब देती है। फिर वो कहती है जीती रहो, आओ बैठो मेरे पास बैठो। फिर वो आके बैठ जाती है और फिर उसकी दादू कहती है माशाल्लाह बहुत तैयारी है। फिर आयरा कहती मैंने आपको देखा था, आपको ऑरलैंड होम के लिए मैं वहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जाती हो। तो आगे से उसकी दादू कहती है वो तो हमारा ही है। कामयाब और मैं वहाँ पे संभालते हैं, हाजी साहब ने बनवाया था। असल में तो संभालता कामयाब ही है, मैं तो बस मुझे लेके चला जाता है कि घर से निकलने का बहाना मिल जाए। तो आगे सायरा हंसती है और कहती है कि आपकी तबीयत कैसी है? आप अल्लाह की शुक्र बहुत पिट्टू। मैं एक बात पूछूं तुमसे? जीजी पूछे। फिर वो कामयाब को कहती है जाओ वहाँ पे जाके बैठो, मुझे बात करनी है इनसे। फिर वो जुनसी है कामयाब उठ के बेच में बैठ जाता है और फिर उसकी दादा पूछती है मैंने तुमसे पूछना था कि तुमने कामयाब को थप्पड़ क्यों मारा। तो आगे से आयरा जुनसी है वो कहती है दादू बहुत तंग करता है ये मुझे, बहुत ज्यादा, मतलब परेशान किया हुआ इसने मुझे भी और मेरे घर वालों को भी। पापा ने मेरे ग्रेजुएशन के लिए गाड़ी गिफ्ट की थी मुझे, इसने जला दी, कान खींचूने में इसके। बस ये अगली बार ऐसी कोई हरकत करे ना तो 2 थप्पड़ खींच के मारना, ठीक है? फिर इनकी आपस में वो काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं और सीन ख़त्म हो जाता है। नया सीन आता है जहाँ पे उसकी दादी जो उनसे कमरे में आती है और कामयाब उनको लेकर आता है। आगे रिलैक्स होकर बैठती हैं तो आगे से कामयाब कहते हैं कि अब से मैं आपको खुद दवाई खिलाऊंगा। तो उसकी दादू कहती है मैं खा लूँगी। नहीं खाती है ना, यही तो मसला है। उसकी दादू कहती है मैं खा लूँगी प्रॉमिस। तो फिर एजेंसी है उसकी कामयाब उनसे वोट के जाने लगता है
फिर कहते कि एक बात पूछूं मैं आपसे। तो दादा कहती हैं पूछो। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं छोड़े, बाद में पूछ लूंगा। फिर उसकी दादा इंसिस्ट कहती है कि नहीं नहीं पूछो, क्या पूछना है, आओ बैठो। फिर वो पूछता है अच्छा आयरा कैसी लगी आपको? आयरा बहुत प्यारी भी अच्छी है, प्यारी है। नहीं आगे से कम यार मुस्कुराते होते तुम आकी प्यारी है ना। तो दादू कहती है लेकिन एक मसला है। तो वो पूछता है क्या मसला है? तुम उसके काबिल नहीं हो। कामयाल कहते हैं क्यों, मुझमें क्या कमी है? दादू कहती कमी नहीं है, कुछ ज्यादा है। क्या? सब कुछ। आजादी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जबरदस्ती ज्यादा है। और ये सब चीजें ना किसी के दिल में उतरने नहीं देती हैं। किसी के दिल में उतरने के लिए क्या करना चाहिए? फिर उसकी दादू बोलती हैं इनकरा आजिजी, इनकसारी, नरमी। और अगर फिर भी किसी के दिल में जगह ना बना सकें फिर सवाली का काम होता है। इनकसारी से दरवाजे पे दस्तक देना होता है। एक ना एक दिन सवाली को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, वरना जो नसीब में ना हो बड़े बड़े बादशाहों को नहीं मिल सकता। तुम कैसे लोगे बेटा? फिर कामयाब उनसे वो कहता है अब आराम करे। और अपनी दादू को देखता है यहाँ पे जो सीन खत्म होता है, नया सीन आता है जहाँ पे सुबह सुबह जो कामयाब है वो जो उनसे है वो जा रहा होता है। तो उसकी वालदा जो उनसी है लॉन्च में बैठा हुआ होता है तैयार होकर। तो उसकी वालदा आती है और अपनी नौकरानी को कहती है कि कामयाब के उठने का टाइम हो गया, उसको जाके कॉफ़ी दे दो। फिर वो बोलता है कामयाब सब उठिए और वो यहाँ पे बैठे हुए। तो उसकी वालदा कहती हैं कि तुम क्यों इतनी जल्दी उठ के? तो आगे से वो कहते हैं मुझे एक काम है। तो फिर उसकी वालदा कहती है अभी 2 दिन तो गुजार के आए हो हॉस्पिटल में, थोड़ा आराम कर लो। नहीं मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे निकलना होगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या ऐसा ज़रूरी काम है? जी जी बिल्कुल, अब पूछे। तो बताओ क्या मैं बताऊँ? फिर उसकी वालदा कहती है मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? आपने पूछा नहीं, आपने पूछा कि मैं पूछ सकती हूँ, डिफरेंस है। फिर कामयाब कहता है मैं काम आयरा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कौन आयरा? लड़की है, अच्छी है। फिलहाल जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब जान लूंगा आपको बता दूंगा। अच्छी लगती है मुझे। ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से कामयाब कहते हैं हाँ ये वही लड़की है जिसकी वजह से मुझे थाने जाना पड़ा। कामयाब हमारी बात हुई थी इस बारे में, और हमारी कोई बात नहीं हुई, आपने ख्वाहिश जाहिर की थी और मैंने सुन लिया। अब मैंने अपनी बात आपको बताई, आपने सुन ली, बात खत्म। और ये चीज़ बोलकर कामयाब वहाँ से चला जाता है और उसको पीछे से आवाज़ देता है। यहाँ पे जब आयरा यूनिवर्सिटी से वापिस आ रही होती है तो उसकी फ्रेंड साथ होती है और फिर उस फ्रेंड को बोलती है देखा मैंने कहा था ना वो सामने होगा। मैं सोचती हूँ कि मैं ना इसको तमीज़ से एक दफ़ा आराम से बैठ कर समझा दूँ, ये समझ जाएगा। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ तुम एक बार तसल्ली से इसको बैठ के समझा दो, चलते फिरते में इसको क्या समझ आएगी। हाँ तो जारी चाहिए, चलो। फिर उसकी फ्रेंड चली जाती है और कम आयरा जो उसकी गाड़ी की तरफ आती है और वो गाड़ी में नहीं होता, वो पीछे से बोलता है मैंने कहा था ना एक दिन आएगा तो मुझे ढूंढती रह जाओगी। वो आगे से मुंह बनाती है। फिर कामयाब कहता है इतनी क्यों सी नाज, इस पे गुस्सा नहीं रखा करो, अच्छा नहीं लगता। अगर तुम अपनी नाक अपनी जिंदगी तक लगते ना तो मेरी नाक में इतना गुस्सा ना होता। मुझे और मेरी फैमिली को तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रही हो, तो मैं चाह रही थी कि आराम से बैठ के एक दफ़ा बात कर ले। चलो मैं तो यही चाहता हूँ, आराम से बैठ के बात करता हूँ। आगे से कामयाब अर्जुन से उसको गाड़ी की तरफ लेके जाता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, उसको बैठाता है। फिर वो उससे पूछता है चले
फिर वो कहती है चलो फिर वो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में जाकर वो ऑर्डर करती है और कमियार बैठ के उसको देख रहा होता है, वो जैसे ही उसको देख रहा होता है तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है और वो उसको कहती है कि मुझे प्लीज मत ऐसे देखो। वो फिर आगे से कहता है सॉरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मेरे सामने अपनी मर्जी से यहाँ पे बैठी हो। तो पता होता तो मैं शायद बीमार पड़ जाता। तो आयरा जिनसे वो कहती है देखो मेरा तुम्हारा साथ आने का यहाँ पे एक ही मकसद था कि मैं कुछ चीजें जिनसे क्लैरिफाई कर दूं। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ सुनना नहीं है समझना भी है। आयरा कहती है, फिर कमियाल कहता है कि सुनना भी हूँ समझ रहा भी हूँ, कहो तुम। आयरा कहती है तुम्हारा ना मेरे जहन में एक इमेज था, मैंने तुम्हें जज किया हुआ था, लेकिन तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में देखने के बाद मेरा ओपिनियन तुम्हारे लिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये चेंज ओपिनियन क्या है? हाँ, पहले मुझे लगता था कि तुम बात करने की बिल्कुल काबिल नहीं हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ आराम से बैठकर बात करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। हाँ बोलो, देखो यार, तुमने जो भी किया है, सारा तमाशा जो भी तुमने किया है, मेरी फैमिली को तो तुम जहर लगते हो। मतलब लगना भी चाहिए। फर्ज करो कि तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं जानती है और तुम्हारी और मेरी बीच में जितनी हुई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हुई है। देन तो फिर तुम्हारी क्या राय होगी? आगे से जो आयरा वो बोलती है, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। लड़की तुमसे डर रही हो, उसको 24 घंटे ये खौफ है कि तुम नया कौन सा तमाशा खड़ा करोगे। उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है। That's not normal. मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को इस तरह नहीं देख सकती। तुम खुद को किस तरह देखना चाहती हो जैसे मैं थी? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे तंग करोगे। मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? हाँ मुझे ऐसे लगता है। हम दोनों के बीच में यही रिश्ता है। तुम मुझे डराती हो, मैं डरती हूँ, तुम मुझे तंग करती हो और मैं तंग होती हूँ। बस ये जो तुमने हम दोनों का है ना, ये मैं और तुमका फासला तय करके बना है और मेरा कोई प्लान नहीं है हमसे तुम पे जाने का। और रहा सवाल मैं जैसा इंसान हूँ, खुद को चेंज करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या क्या चेंज करोगी? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगी। जो बोलोगी इतना आसान नहीं होता, क्या कर तो देखो। कामयार, I don't like you like that. मुझे तुम नहीं पसंद हो उस तरह। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ है। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझ पे। नहीं, चलो ठीक है, मुझे ये बता दो क्या नहीं अच्छा लगता है तुम्हारी पार्टी करना? एक सेकेंड आगे। तुम लिस्ट बना रहे हो? Are you serious? हाँ I am. मैं कंपाइंड मिस करना चाहता, कंटिन्यू पार्टी करना। सेकेंड अच्छा ठीक है लिखो। तुम्हारा पार्टी करना, रात रात बाहर रहना, आवारागर्दी करना, रैंडम लड़कियों के साथ फिरना, वेब करना, सिगरेट पीना। एक सेकेंड, ये लड़के की बात, सिगरेट पीना, वेब करना, ओके। तुम्हारा कोई करियर नहीं है, तुम एम्बिशियस नहीं हो, उसकी तरफ देखते हो नोट करता रहते। तुम अपनी जिंदगी में जो रिलेशन है उनको सीरियस नहीं लेते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले, फिर इसकी तरफ देखते हो, ओके परफेक्ट। ओ बस इतना ही, दैट्स इट। हाँ ठीक है, मैं पैर पर दूंगा सबके और सब कुछ नहीं होता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। एक चांस दे दो प्लीज।
एक आखिरी बार। फिर आयरा उसकी तरफ देखती है। फिर कामयाल कहता है, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, ठीक है? दान और ये लिस्ट नोट इट, इजी है, सही है। तुम कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं? फिर वो खाना खाती है उसके साथ। और यहाँ पे जब आयरा और कामयाब रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे होते वो फायरा उनको देख लेती है। देख के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी में जो सी है ना वो गाड़ी ड्राइव करके अपनी घर की तरफ चली जाती है। सुबह होती है, वो यूनिवर्सिटी में जा रही होती है आयरा और यहाँ पे जो कामयाब है वही काम के लिए अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो उसको कॉल आती है आगे से जो जाके वो उसको बोलता है कि भाई काम पे हो तुम, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सारा। आगे से कामयाब कहते हैं, अरे तुम परेशान बहुत होती हो बर्न, वो सारा हूँ। इसलिए कहता है ओके। और वो अपने वालिद और वादा के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। यहाँ पे आयरा और उसकी फ्रेंड जो उनसी है वो बैठी हुई होती है और उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है मुझे A to Z सारी बात बताओ क्या क्या हुआ। आगे से जो आयरा वो कहती है कि मैं सब कुछ नहीं, मैं बस उसको समझा के आई हूँ। तो फायरा पीछे से आती है फारिया और वो आगे कहती है कि क्या समझा के आई हो? ये कि तुम्हें बहुत महंगी महंगी गाड़ियों का पे घूमने का बहुत शौक है, महंगी महंगी गिफ्ट लेने का और महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स, अपना फ्यूचर सेट करना चाहती हो ना? आगे से उसकी फ्रेंड कहती है कि तू कौन, मैं खामखा, तुम हो कौन? आगे से फारिया आगे आती और कहती है इम्पोर्टेंट ये है कि कामयाब की जिंदगी से दूर रहो और अगर तुम कामयाब के आज के बाद आसपास में दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? आगे जायरा कहती है नहीं। फारिया कहती है कि आज आएगी कुछ दिनों में और ये बोल कर वहां से चली जाती है। आगे से आयरा कहती है कि इसको मैं बालों से पकड़ के मारूंगी, ये है कौन? तो उसकी फ्रेंड कहती है तो तुमने उसका चार्टा क्यों नहीं पकड़ा? आयरा कहती है कौन ये? यहाँ पे जो इस्तिया के वो अपने वालिद तो वादा के साथ बैठे हुए होते हैं तो कामयाब आ जाता है, कामयाब आके बैठता है और आके मुबारकबाद देता है और आके कहता है और अंकल जो कैसी जिंदगी आपकी? जो भी ठीक चलती है लेकिन आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। आगे से इस्तिया कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं और पेशेंट भी। जी बिल्कुल, पहले मैं इनका दोस्त था और मैं इनका पेशेंट था, अब ये मेरे पेशेंट है। क्या मतलब? मतलब कुछ और है, एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आया था और अब एक पेपर निकालता है और इसलिए आगे वालिद को देते हैं और कहते हैं कि आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे ना, ये आपका काम हो गया। वो क्या देखते हैं आगे से मुस्कुराते हैं उसका वालिद और कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की पोस्टिंग का लाइटर है। आगे से कामयाब कहता है बहुत मुबारक को उसकी वालिद मुबारकबाद देती है। आगे से उसका वालिद कहता है थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आगे से कामयाब कहता है बताना पड़ेगा, देखिए अगर आपको थैंक यू करना तो मुझे मत कीजिए, डॉक्टर साहब को कीजिए। डॉक्टर साहब? कौन डॉक्टर साहब? वही डॉक्टर इरफान। इसका हो रहा ना आप कौन से बताया सो उन्होंने? नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमारी उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं हुई क्योंकि उनकी बेटी तो पहले से किसी और को पसंद करती थी। आगे से कामयाब हंसता और कहता है ये सब कुछ आपके बेटे ने बताया होगा ना? हाँ, अव्वल दर्जे का झूठा आपका बेटा, अपने करतूत तो बताए नहीं होंगे। मेरे क्या करतूत? आगे से कामयाब कहते हैं माँ बाप हैं, क्या हो गया? फिर कामयाब कहता है असल में मैं बताता हूँ, दरअसल ये एक लड़की को पसंद करता था, फिर बाद में पता चला कि वो लड़की फ्रॉड निकली, बहुत से लड़कों को चीट करके पाकिस्तान से भाग गई। तब तक ये
फलक की जुनसी गलती मैं आपको बता चुका था। आगे से उसके वालिद कहते हैं, इस्तियाब, क्या ये सही कह रहे हैं? कामिया कहते हैं, प्लीज आप रिलैक्स हो, जी सूप पिए प्लीज। आगे से इस्तियाब कहता है, जी सच कह रहे हैं ये, मैंने झूठ बोला था। आगे से उसकी वालिद वालदों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कामिया कहता है कि अरे छोड़िए अंकल, माफ कर दीजिए, जवानी है, हो जाती है जवानी में गलती, सबसे होती है, इट्स ओके। आगे से उसका वालिद कहता है कि इसकी झूठ की वजह से हमने पीएचसी फैमिली का रिश्ता मना कर दिया और उन्होंने हम पे इतना बड़ा एहसान कर दिया। मुझे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। कामिया कहता है, देखिए डॉक्टर इरफान बहुत अच्छे इंसान है, आप बात करके देखिएगा, वो मान जाएंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर आके जिनसे खाना वो रखते हैं वेटर्स वगैरह, वो जैसे ही वेटर्स खाने रखते हैं वो कहते हैं नहीं आप कैरी ऑन करें, मैं निकलता हूँ, आंटी मैं घर में आऊँगा, मैं आके आपके घर में आपके हाथों का खाना खाऊंगा। आगे से आंटी कहती है जरूर आना, फिर उनसे मिलता है और वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और इश्तियाक से भी मिलता है। वो कहता है कि मैं चलता हूँ, माँ बाप है, माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आगे से जुनसाना कामयाबी सब कुछ बोल कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो जोन से माँ बाप और इश्तियाक घर आती है और आगे उसके वालिद कहता है, तुम कम से कम हमें बता तो देते, बात तो करते हैं इस मौजू में। आगे से फिर बोलता है उसको वालिद, मैं इतना हैरान हूँ, तो मैं ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर उसकी वालदा कहती है, अगर तुम्हारा वो भला तो ना मिलता तो हमें तो जिंदगी भर ना पता चलता। हाँ तो वैसे पे ही सीखी, तुम्हें कोई और लड़की थी और तो मैं डॉक्टर साहब की लड़की में सारा इंतजाम लगा दिया। आगे से इश्तियाक कहता है, कुछ बोलने लगता है तो उसके वालिद कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ इश्तियाक तुमसे। तो आगे से वो कहता है सॉरी। उसका वालिद कहता है सॉरी, क्या मतलब सॉरी? उसकी वालदा कहती है, इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारे पास कहने के लिए सिर्फ सॉरी है? वो आगे से कहता है जी। अच्छा ये बताओ, ये बात कितने लोगों को पता? वो कौन थी वो लड़की? वो एक फॉरेनर थी, इसलिए ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बस करीब के दोस्त थे एक आध, उन्हीं को पता। आगे से उसकी वालदा कहती है, मैं तो कहती हूँ एक बार डॉक्टर साहब की फैमिली से एक दफा फिर बात करनी चाहिए मैं, लेकिन क्या बात करोगी तुम? मैं उनको कह दूंगी कि कोई गलत फहमी होगी थी या कोई भी बात मना लूंगी। आगे से उसका वालिद कहता है, नसीब अच्छी होंगी अगर वो लोग मान गए, आप बात करके देखें क्या कहते हैं वो। और ये बोलकर उसका वालिद चला जाता है। फिर आगे से उसकी वालदा कहती है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये तुमने किया क्या है? आगे से इश्तियाक कहता है, बैग पकड़ता है और कहता है पता नहीं, और ये बोलकर जुनसा वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। यहाँ पे उसकी वालदा जुनसी अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, फलक और आयरा की, और सेल वगैरह की बात हो रही होती है। तो फलक जुनसी है वो आती है किचन में, आके कहती है कि मतलब फोन बंद करे ना, फोन रखें। फिर फलक जुनसी है वो दोबारा से बोलती है फोन बंद रखे, फिर वो बंद करती हैं। फिर फलक कहती है कि कितनी देर से आपका जुनसा फोन है वो बिजी जा रहा है, किससे बात कर रही थी? तो आगे से उसकी वालदा कहती है, मुझे तो पता भी नहीं चला, किसी की कॉल आ रही थी। फिर फलक जुनसी है वो कहती है, ये आपका फोन आ रहा। फिर उनका इश्तियाक के घर वालों का फोन आता है। उसकी वालदा उनसे बात कहती है, वो कहती है कि जी पहले सलाम देती हैं दोनों आपस में। फिर वो कहती है उसकी वालदा इश्तियाकी की है गलत फहमी होगी थी। फिर वो कहती है अच्छा गलत फहमी, अच्छा जी गलत फहमी, जी जी बिल्कुल। फिर वो सारी जुनसी है वो बात कहती है उसकी वालदा से। फिर वो कहती है मैं अपने इंगेज उनसे वालिद है, उनसे बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद आपको कॉल करती हूँ। फिर वो बोल कर ये सब कुछ कॉल बंद करती हैं। फलक की मम्मा जुनसी है और फलक जुनसी खड़ी हुई आती है और पूछती है कि किसका फ़ोन था? उसकी वालदा कहती है तुम्हें अच्छी तरह पता किसका फ़ोन था, समझ नहीं आ रहा। माजरत कह रही थी, गलतफहमी हो गई,
तो फला कहती तो होगी गलतफहमी। आपने क्या सोचा? आप इस उसकी बात कहती तुमने तो सब कुछ सोच रखा। तुम्हारे पापा से पहले बात करूंगी, फिर जवाब दूंगी। पर ये बोल कर फला कहती होगी और उसकी जोन से फला के वहां से चली गया, फिर उसकी बात 10 वर्ष उसके बारे में और यहीं पे जोन से ड्रॉप। तो मुझे था आपने इतना करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपको नई नई अपडेट्स सुनने ड्रामे की मिल सके। मेरी जिंदगी है टू की।